नमस्ते। द कवर ट्रेड में आपका स्वागत है। फिर से एक नया वीडियो जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो हम कर रहे हैं डेली के हिसाब से। मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में 25,900 के आसपास, ठीक है, ये एक सपोर्ट है। आपने मार्क किया होगा तो आपको शायद मालूम हो जाएगा कि 25,900 के आसपास से ही सपोर्ट बन रहा था, क्योंकि वहाँ पे ओआई भी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट था। और वीकली कैंडल आप देखेंगे तो यहाँ तक आज के दिन जो लो लगाया वो भी 25,900 के आसपास ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मार्केट आप देखेंगे तो ओवरऑल बुलिश है। ये वीकली का कैंडल है, आप देखेंगे तो ईएमआई के पास से एक सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर अभी जो नया जो वीक अभी जो फिलहाल चल रहा था वो एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 25,300 के ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से ये मार्केट चल रहा है तो 25,314 के आसपास जाना चाहिए मार्केट। और उनसे भी यदि ऊपर निकल जाता है तो 26,000, तकरीबन 26,582, सॉरी वो 26,314 था। 25,000 मत काउंट करना। डेली का कैंडल देखेंगे तो पिछला जो दोनों लो था, यहाँ पे ध्यान एक चीज़ का आप देना। जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो लास्ट का लो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आईसीटी में आप देखेंगे एक लो था, ये दो लो था, ये दोनों इक्वल लो बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद ऊपर जाके क्लोजिंग मिला है, ठीक है। कहीं ना कहीं 26,052 के आसपास क्लोजिंग मिला है। ऑलमोस्ट जो 26,000 का जो राउंड लेवल है उनसे ऊपर जाके क्लोजिंग मिली है। और ऑलमोस्ट भी आप पिछले ही कैंडल आप देखेंगे तकरीबन 29 तारीख के आसपास, तो वो भी क्लोजिंग कहीं ना कहीं सेम 26,052 के आसपास थी। उनके भी आप पीछे जाएंगे 23 के आसपास, तो वहाँ पे भी आप क्लोजिंग देखेंगे तो वो भी 26,052 के आसपास कहीं ना कहीं मिली है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मल्टी टाइम टच हो चुका है मार्केट। तो यहाँ से यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो ये रेट छोड़ के निकल जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम 15 मिनट में देख लेते हैं मार्केट किस हिसाब से कल आप ट्रैक कर सकते हो। यदि समझ लेते हैं फ्लैट मार्केट ओपन होता है, ठीक है, निफ्टी में यदि फ्लैट ओपन होता है यहीं कहीं और एक डीप मिलता है 26,000 के आसपास, ठीक है, नो डाउट यहाँ पे 10-20 पॉइंट नीचे जा सकता है। फिर ऐसा कोई पैटर्न बना के ऊपर निकलता है तो आप बाइंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। आज का जो हाई है, ठीक है, वहाँ तक फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 26,105 के आसपास रहेगा। वो भी निकल जाता है तो फिर ऊपर आप ट्रेलिंग के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इतना टारगेट मिल जाता है, ठीक है, 50-60-70 पॉइंट तो वो बहुत हो जाता है, ठीक है। तो ये फ्लैट का सिनारियो रहेगा। यदि फ्लैट ओपन होके, ठीक है, यदि फ्लैट ओपन होके यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो जब तक कल का हाई नहीं निकलता, अच्छी कैंडल 15 मिनट की क्लोज नहीं होती, तब तक बाई मत करना। क्योंकि क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाके फिर यहाँ से नीचे लाके फिर ऊपर निकलेगा मार्केट। क्योंकि यहाँ पर ट्रैप बनाएगा, क्योंकि ऊपर जाके तुरंत यहाँ से नीचे आएगा फिर ऊपर निकलेगा। वो चीज़ एक ध्यान देना। ये लेवल के आसपास कहीं ना कहीं बीच वाले, ठीक है, ऐसा कुछ पैटर्न बना सकता है। यदि कंटिन्यूस जाता है तो उसमें आप कुछ ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सिनारियो, यदि गैप डाउन ओपन होता है 26,000 के आसपास, ठीक है, 26,000 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल यदि बनती है 5 मिनट की, तो उसका हाई और लो मार्क कर लेना। यदि ग्रीन कैंडल के ऊपर निकलना स्टार्ट होता है तो उसी कैंडल का एसएल लगा के आप टारगेट कहीं ना कहीं आज का क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक रख सकते हैं। फिर यहाँ से एक रिजेक्शन लेके फिर जो करना होगा वो मार्केट कर सकता है, ठीक है। ये गैप डाउन का सिनारियो है। यदि ये नीचे निकल जाता है तो ये छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि वो फिर सेंस नहीं बनेगा। क्योंकि इतना अच्छा बाइंग मिलने के बाद फिर नीचे चला जाएगा तो वो फिर
अच्छी बात नहीं है मार्केट के लिए। यदि गैप अप ओपन होता है 26,105 के आसपास, ठीक है, तो एक थोड़ा करेक्शन डिप मिलते हैं यहाँ तक 26,000 तकरीबन 52 के आसपास एक डीप मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से यह डीप मिला, तो यहीं कहीं यदि कोई अच्छी कैंडल फॉर्म होती है ऐसी कुछ, ठीक है, या तो फिर ये रेड कैंडल, फिर ये दूसरी कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्सल होके एक ग्रीन कैंडल बनाए, ठीक है, ये रेड कैंडल फिर यहाँ से रिवर्सल बनाए, तो उसके हाई के ऊपर नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ से ये तक का आप टारगेट रख सकते हो, जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ तक का। और वो भी निकल जाता है तो आप ट्रेलिंग करके बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी बाइंग मॉडल है, तो अभी सेलिंग कहीं पे भी नहीं करेंगे। ये सिंपल सी चीज़ है, फ्लैट ओपन होता है, करेक्शन मिलता है तो बाई करेंगे, फ्लैट ओपन ऊपर जाता है तो फिर से नीचे आता है, फिर हम बाई करेंगे। यदि गैप डाउन में 26,000 के आसपास होता है तो हम बाई करेंगे। यदि गैप अप भी ओपन होता है, यदि निकलना स्टार्ट होता है ये स्पेस छोड़ के, तो वहाँ से भी हम बाई का ही प्रिफेर करेंगे। लेकिन कभी भी नीचे एक डाउन फेज आ सकता है, वो चीज़ ध्यान देना, क्योंकि जो क्लोजिंग है वहाँ तक तो एक बार रिट्रेस करके फिर निकलता है मार्केट, सीधा सीधा मार्केट कभी भी निकलता नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों सिनारियो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको जैसा भी मार्केट ओपन होता है उनके हिसाब से आपको प्लानिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। और कल वैसे भी सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा वो भी चीज़ ध्यान देना, ठीक है। सेम वैसा ही जो निफ्टी चलती है, सेम वैसा ही सेंसेक्स में भी वैसा ही रहेगा। और बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो वो इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो वो तकरीबन ऑल टाइम हाई के ऊपर चलना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आप देखेंगे 1 2 3 वीक यहाँ कहीं कंसोलिडेशन किया है मार्केट ने, फिर यहाँ से निकलना स्टार्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर निकला। ये कैंडल जब यहाँ से क्लोज हुआ ना, तभी मालूम पड़ गया था ये कहीं ना कहीं ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में हम एक बार देख लेते हैं, 15 मिनट पे सीधा जाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई ही चल रही है, ठीक है। तो अभी कुछ बैंक निफ्टी में अभी कुछ फ़िलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं, वो भी बाइंग मॉडल है, तो हम बाई के साथ ही चलेंगे हम, ठीक है। यदि उसका आप देखेंगे तो उसका एक मेजर लेवल यही कहीं निकल के आता है 59,000, ठीक है। 59,000 से ऊपर हम कहीं ना कहीं बाई करेंगे। जो मैंने निफ्टी में बताया फ्लैट के सिनारियो में एक डीप, सेम वैसा ही है, निफ्टी में कुछ खास नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई चल रहा है तो कंटिन्यूस वो जा सकती है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ ध्यान देना, 59,452 ये एक लेवल इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये ओ यहीं कहीं से एक रिजेक्शन यदि यहाँ से ओपन हो जाती है गैप अप, ये 59,500 के आसपास, ठीक है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन लेके फिर ऊपर निकलेगी। तो दोनों को मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। यदि आप आज का दिन भी देखेंगे तो बहुत अच्छा था। जो आईसीटी कंसेप्ट जो पढ़ते हैं, जिनको मालूम है, तो उनको पता चल जाए होगा कि मार्केट कैसा वर्क करता है और कैसे काम करता है, ठीक है। ये पिछले 2 दिन का जो भी लो था स्वीप करके ऊपर, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऐसा पैटर्न होना चाहिए। मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। ऐसा पैटर्न जब बनता है ना, तब ये अच्छी एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट होती है। तो आप यहीं कहीं एंट्री बना सकते हो इसी 5 मिनट की कैंडल में, ठीक है। यहाँ से आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अभी ये कौन सा वो चल रहा है, बाइंग में है या सेलिंग में, हायर हाई है या हायर लो है, ठीक है। तो वैसे ही मार्केट में बहुत छोटी छोटी चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आगे जा सकते हो। चलो आज के दिन इतना ही। यदि
किसी को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको ट्राई करूँगा कि मैं आपको अच्छी तरह से मैं प्रेजेंट कर पाऊँ।